अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमेशा आपको अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ये रास्ता दिखाया कि कैसे हम इस आइसोलेशन पीरियड में अपने बच्चों के साथ हो सकते हैं और उनके वो प्रॉब्लम जो उनकी कामयाबी में हर्डल क्रिएट कर रहे हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है ताकि वो बगैर परेशानी के अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकें। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। हकीकी कामयाबी के लिए हमें 3 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना होता है। नंबर 1 खालिस नीयत, नंबर 2 मेहनत, नंबर 3 दुआ। सबसे पहले तो आप सब अपनी नीयतों का जायज़ा लें कि आप स्टडी क्यों कर रहे हैं? पढ़ लिख कर आप क्या करना चाहते हैं? आपका मकसद सिर्फ दुनिया में शान और शौकत हासिल करना है या दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू होना चाहते हैं? कामयाबी के लिए सेकंड स्टेप मेहनत है। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि मेहनत कहते किसे हैं? अपना मकसद हासिल करने के लिए तमाम सलाहियतें लगाते हुए जब आप थक जाएं, इस थकने के बाद भी मंजिल तक पहुंचने के लिए दुख, तकलीफ और परेशानियां बर्दाश्त करना मेहनत कहलाता है। इसका मतलब ये है कि आपका रिमोट आपके अपने हाथ में होना चाहिए और आपका दिमाग आपके हुक्म के ताबे हो। आप एनर्जेटिक होकर काम करते रहें जब तक कि गोल अचीव ना हो जाए। कामयाबी के लिए तीसरा स्टेप दुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुआ नसीब बदल देती है, यानी एक चीज़ आपके नसीब में नहीं है लेकिन दुआ से आप इसे भी हासिल कर सकते हैं। अब कामयाबी के लिए ये डिपेंड करता है कि आपके साथ कितनी और किस किस की दुआएं हैं। बच्चों, हमेशा ये याद रखें कि दुआ करवाई नहीं जाती, ली जाती है। जब आप किसी को खुश करेंगे तो बेख्तियार उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी और वही दुआ असर करती है। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत में सुरखरू करे और हमारे लिए सदका जारिया बनाए। आमीन।